अच्छा हाँ, अब जो हमारे साथ बांग्लादेश के लिए वनडे सीरीज का स्क्वाड का ऐलान हो गया है, कप्तान जो है वो शाहीन अफरीदी साहब हैं। जी जी। लेकिन बड़ी तब्दीलियां जो हुई हैं, एक तो बाबर आजम को निकाल दिया गया और साइम अयूब भी नहीं है उससे। एक तो ये बताइएगा मुझे, अब माइक हिस्सा साहब को नहीं याद आ रहा कि नहीं भाई बरकत के लिए रखना है मैंने बाबर आजम को, साइम अयूब मेरा प्लेयर है, कटना सी वो नहीं कड़े एक ओ कड़े केड़ा शादाब नहीं हाँ। माइक हसन अभी इतनी जल्दी कहाँ यार सईद भाई, अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा ना। पहले मन तो लेंदे नहीं बस थोड़ा जिहा टाइम और 10-15 साल सानू खज्जल करके चला जाएगा। मैं ये एक सीरीज के लिए बाहर निकले, अगली सीरीज में सेम टीम होनी है। बट ये अच्छा। लड़कों को चांस मिला है, आप कह रहे हैं इस सीरीज में तब्दीलियां हुई हैं, आगे दोबारा से वही वापस आ जाएंगे। मतलब जब ठंडे हो जाएगा काम फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाता है ना। कुछ इसमें 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो साडी पहली कौम बार भूल भी टीम तो का जाती है ना जिशान भाई। बहुत कमजोर याददाश्त नहीं, बहुत याददाश्त कमजोर है। अब देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे, मजाक हो रहा है। मेरे दोस्त ने भी मैसेज भेजा, जोक है। पहला आदमी किधर जा रहे हो, दूसरा आदमी अपने काम से काम रख। हाँ हाँ हाँ, व्हाट इज दिस? हाफजे बड़े कमजोर हैं, इन्हां दे बच्चे कई बार कहते मामू की हाल है। मामू ड्राई फ्रूट वाला यार। अच्छा मामू पाशा गर्मी आ गई ना। लोग लोग देखो देखो मामू का नाम सर्दी निकल गई ना तो मामू का नाम ही उस तरह लेंदे मामू पाशा। देखो सर्दियां च सक्का मामा हुंदा, गर्मियां आंदे ही मतरेया हो जांदा। देखो वाजिद, बी इन योर स्किन प्लीज, बी इन योर स्किन, बी इन योर लिमिट्स एंड अपने काम से काम रखें आप प्लीज, ऐसा ना करें। और आप भी इससे हलाशेरी दे रहे हैं। तुसी वाल मैनू पढ़ाओ ना, मैं उन्हीं इधर जुआ देखा। चलो ठीक। तजिया कर जाओ। अच्छा, ये जो नाम शामिल किए हैं 6 खिलाड़ी ऐसे हैं सईद भाई जो पहली मरतबा वनडे कौमी टीम का हिस्सा बने। हम इंतहा पसंद नहीं है, मतलब पहले हम अगर तब्दीली नहीं करते तो बिल्कुल नहीं करते, अब जब तब्दीलियां करने पे हैं तो 6 के 6 बंदे हमने नए डाल दिए। देखिए हमने अब्दुल समद को डाला है। हाँ, कैसा प्लेयर ये है? मैंने वर्ल्ड कप में पहले टीम बन रही थी तो मैंने कहा था कि आपने नाम मिडिल ऑर्डर में इस बंदे को, ये फैसलाबाद का है, अच्छा इस बंदे को आप आसिफ अली की जगह ले लें। आपने इसको 2-3 ओवर 4 देने हैं। जब ये बैटिंग करने आएगा ही कैन हिट 300 स्ट्राइक रेट। अच्छा हाँ सही, मतलब ऐसे बंदों की तो जरूरत थी हमें। मिडिल ऑर्डर तो ले, बात ये है वो कोई मिडिल ऑर्डर तो हमारा गया नहीं। हमने तो हमने ख्याल ही नहीं किया ना अलीम डार साहब ने चलो उनके ऊपर अपना कुर्बानी तो दे दी है, हाँ मगर कुर्बानी तो जब बनती थी बड़ी, हाँ इन्होंने बकरी की कुर्बानी दी है, अभी पीछे ऊँट की करनी थी। रहती है कुर्बानी। हाँ बट ये है कि जो भी है वो न्यूजीलैंड का ऊंट है जो, उसकी कुर्बानी रहती है, आप कह रहे थे। अलीम डार साहब ने जो कुर्बानी दी है, यानी इस्तीफा दिया जी, ये सईद अहमद साहब इशारा जिस तरफ कर रहे हैं, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उनका जो कहना है ना वो ये है कि जो माइक हसन है उनके सामने आकिब जावेद भी नहीं बोल पाते थे, उसके साथ साथ उन्होंने इंग्लिश तो होती थी सारे अंग्रेजी बिल्कुल ये को मसला भी आती है। थी, मगर फिर क्यों नहीं बोल पाते थे? हाँ अच्छा, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मैंने कहा था कि उस्मान खान की जगह, विकेट कीपर उस्मान खान की जगह तजुर्बाकार रिजवान को होना चाहिए था। मतलब अगर हम बाकी प्लेयर्स यानी बाबर आजम हो या शाहीन अफरीदी हो, हम कहते हैं जी तजुर्बे की वजह से हमने उनको टीम में रखा, नहीं निकाला, तो रिजवान को की जगह भी नहीं बनती थी, जैसे वो अलीम साहब कह रहे हैं कि तजुर्बे की बुनियाद पर उस्मान खान की जगह उसको होना चाहिए था। देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको सिनेरियो देखा जाता है कंडीशन का। ठीक है, जैसे अब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं ना, वहाँ पे आपको मोस्टली वो प्लेयर चाहिए होते हैं जो ज़्यादा बैकफुट पे खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि पिच पे ऑलरेडी बाउंस मिल रहा होता है। अब उसको फ्रंट फुट पे खेलेंगे तो लगेगा एटीट्यूड निकल जाएगा। वहाँ पे टेक्निक थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। आप बैकफुट पे ज़्यादा खेलते हो, बॉल का वेट करते हो कब तक वो हवा में जाए उसके बाद खेलें। ठीक है, वहाँ पे आप फ्रंट फुट वाले लेके जाएंगे तो मार पड़ेगी, सिलेक्शन को भी पड़ेगी, प्लेयर को भी पड़ेगी। यही कंडीशन साउथ अफ्रीका में है। उसमें सम पिचेस साउथ अफ्रीका में इवन है, मगर उनका इवन का भी बाउंस पाकिस्तानी पिचेस से बहुत ज्यादा होता है। आप दुबई में खेल रहे हैं तो आपको फ्लैट बैटिंग ट्रैक मिलते हैं, स्पिन कम मिलती है। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया में फ्लैट है। श्रीलंका, बांग्लादेश में आपको मोस्टली ट्रैक वो मिलते हैं जिसमें डबल पेस के साथ बॉल आता है, कभी निकल जाता है, कभी स्लो आता है। इस पे आपको वो प्लेयर चाहिए होते हैं जो तहम्मुल के साथ इनिंग का स्टार्ट करें, ठीक है, और फिनिश अच्छा करें। अच्छा ठीक है। अच्छा, तहम्मुल की बात कर रहे हैं हम, अभी तक यही तयन नहीं कर सके, फैसला नहीं कर सके कि कौन सा प्लेयर T20 का है, कौन सा वनडे का है। बाबर आजम के बारे में कहते रह गए कि भाई T20 नहीं, उसको वनडे में खिलाओ, वनडे में खिलाओ। अब जब वनडे में बारी आई है, श्रीलंका के खिलाफ वो 100 स्कोर करता है अभी रिसेंटली, अब जब वनडे की बारी आई तो उसको टीम से निकाल दिया। बात वही है कि हम T20 पे टेस्ट खिलाते हैं, हाँ, PSL पे। हाँ, तो PSL से हम उसको टेस्ट खिलाते हैं, टेस्ट से हम सीधा T20 खिला देते हैं। वो बिल्कुल इंतहा है ना जी, हालांकि होना ये चाहिए कि जब टेस्ट मैच आए तो फर्स्ट क्लास का जो चल रहा है ना आपका शेड्यूल, उसमें जो प्लेयर परफॉर्म करता है लॉन्ग फॉर्मेट वाला, उनको अडॉप्ट किया जाए। सही है।
उसमें चाहिए होता डिसिप्लिन, बिल्कुल ठीक है। उसमें अग्रेशन नहीं चाहिए होता। T20 में चाहिए होता है अग्रेशन, यहाँ डिसिप्लिन कोई नहीं। इस यहाँ का बॉल इधर मारो, इधर का बॉल उधर मारो, बॉल भी कम होती है, टाइम भी कम होता है, सही है। मुंह उठा के मार दो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, अभिषेक शर्मा बन जाओ। हाँ नहीं नहीं, उसको तो रहने दो, वो तो हमसे भी बहुत नीचे गया है। साइन यू भी लगा है वो तो। बट ये है कि मोस्टली हमें यही देखने में आता है कि जो लॉन्ग फॉर्मेट के प्लेयर है ना, वो T20 से बिल्कुल ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा, अब देखें ना, इंग्लैंड ने बहुत सारे प्लेयरों को ड्रॉप किया। उनके बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट मैच और वनडे खेलते हैं, जिसमें जो रूट है हाँ। वो उनका बेस्ट प्लेयर है दुनिया में अभी तक का, वो क्यों नहीं था T20 में? लेकिन लॉन्ग टर्म की जो क्रिकेट है, नहीं टेस्ट क्रिकेट है, वो तो होती इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर तो प्लेयर्स को ज़ाया करने वाली बात है ये। भाई बात ये है कि अब जो होगा आपने उसके हिसाब से ही खिलाना है ना। मतलब कि तुसी का 2 टेस्ट मैच रखे इसी साल दे विच, असी T20 वाले प्लेयर खिलाओ या खत्म करो, जान छड़ाओ, ये तो नहीं होना चाहिए यार। उसकी स्पेशलिस्ट होने चाहिए। हाँ, टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट प्लेयर, बॉलर हाँ। एंड बैटर, जो तहम्मुल के साथ। अब मैं टेस्ट खेलता था ना, तो 10 ओवर तो मुझे लगते थे सोचने में कि पिच कैसी है, बैट्समैन क्या बिहेवियर कर रहा है, उसके बाद मैं जाके अटैक करता था। मतलब 10 ओवर तो मैं यही सोचने में लगाता था कि बस मेरा जरा डिसिप्लिन बॉलिंग बन जाए। ओके, इसमें पिच पे साइड पे करूं, इधर करूं, दरमियान में करूं, जहां से फिर मुझे आ जाता था कि पिच रीड करते थे दूसरे फाज में आप, कि बॉलिंग ये स्पॉट मेरे लिए ठीक है। मैं शाम तक लगा रहता था, शाम खत्म होती थी, 30 ओवर किए तो 4-5 विकेटें हाथ में आती हैं। वाह 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 वाह। ये डिसिप्लिन। T20 आपको पता है, यहाँ पे हर एक ने मारना है, तो आपको बचना है। बिल्कुल, ये ऐसा ही डिसिप्लिन है जैसे आप इनको देखते हुए, जहां आपको जुगत आती है आप मार नहीं, देते हैं। देखिए, इट्स नॉट अबाउट जुगत। देखो, जब आप क्रिकेट खेलने के लिए सुबह घर से निकलते हो तो आप शाम तक कोई 11-12 विकेट जमा कर लेते हो, एटलीस्ट आपकी मेहनत रायगा नहीं आपने जाती। क्रिकेट किस चीज का नाम रखा हुआ है? मैं कहा तामिल फिल्म च एडी चाबी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਧਾੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ये तो अगर फिल्म चाहे ना, इन्हें रिक्शे जी होना और निकल जाना बिचों निकलना, वो उसमें बैठे तो निकल गए। नहीं आते हैं फिल्म में, शुरू में ऐसे करके अच्छा, ना आता है, सही म्यूजिक चल रहा होता है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ओम जय जगदीश ਐਡਾ ਵੀ नहीं मैं कि रक्शे में आया और एडे चला तो गया। रमीज राजा, ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਤੇ वो ਦੁਨੀਆ क्या ਫਿਰਦਾ ਹੈ वो तो मैं इस करके तो कह रहा एडे तुसी रमीज राजा। ਇਹ ਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਇਆ हूं। यार देखो बाय एयर मैंने पहला जो सफर शुरू किया था वो बड़ा इश्तियारे के ऊपर 1945 किया था, बड़ा इश्तिहार बड़ा इश्तियारे के छत पे अच्छा, किया अच्छा, था। अच्छा। एंड आई एंजॉयड माय होल जर्नी जो हमने ट्रैवल ये किया। छाते बैठे थे तो 4 धागा अपने साइडा दे देने कि किते ओड़ ही ना जाने। माशाल्लाह सईद साहब बड़ा अच्छा तजिया कर रहे हैं आप, वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट। एक ब्रेक का वक्त हुआ है और बड़ी यहाँ पर दुआएं की गई थी हमारे दोनों मेहमानों की जानिब से। सानू तो पता लग गया बाकरी साहब अभी तक नहीं आए। अच्छा फिर ठीक। नहीं, बाकरी साहब की आई थिंक बर्थडे है आज, आज उनका बर्थडे है। आज उनका डे ऑफ बर्थडे बर्थ है जी, है, डे ऑफ था। डे ऑफ बर्थ। बात करते हैं जी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे थे, हम क्योंकि सही कर लो बात, न्यूजीलैंड- हम में कांटे लगे हैं क्या? इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं और वाजिद खान साहब से हम कहेंगे कि वो हमारे तरफ से इनके लिए साथ बात करें, जी, करें क्योंकि जी वही बात। बेहतर बात कर सकते इनसे हैं। पूछिए अगले पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन है, इनसे पूछिए। देखें, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सही, मसलन- आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। मसलन अगर कसम से मुझे नाम आ रहे होते तो मैं बता देता।